आज हम हिंदी कोर्स बी क्लास 9th की स्पर्श से कविता पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय है 5। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कवि के परिचय से परिचित हों, क्योंकि कवि की भाव भाषा क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो उनके परिचय से पता चल जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। माता पिता प्यार से इन्हें बच्चन बुलाते थे, जिसे बाद में इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। बच्चन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ही ये भारतीय विदेश सेवा में चले गए, जहां रहकर इन्हें कई देशों में घूमते हुए मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ करने के लिए प्रसिद्धि मिली। बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, टूटती चट्टानें, मिलन यामिनी, रूप तरंगिनी, आरती और अंगारे, नीड़ का निर्माण, सभी ये कविता संग्रह है। और आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आदि हैं। बच्चन जी की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना यानी व्यक्ति की पीड़ा, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग्य किया है। बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति है। सन 1930 में हरिवंश राय जी का निधन हो गया। तो बच्चों, मैं पहले कविता का सारांश आपको बता दूं, ताकि आप जब कविता सुनेंगे तो आपको उसका अर्थ समझ आ जाएगा। ठीक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के संघर्षमयी जीवन को अग्निपथ कहा है। उन्होंने इस कविता में कहा है कि अग्निपथ पर बढ़ते हुए मनुष्य की राह में सुख की चाह ना करना, बिना रुके बिना विश्राम किए अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बढ़ते ही जाना चाहिए। अर्थात मनुष्य को सुख की चाह ना रखते हुए अपने कार्य के प्रति निरंतर चलते रहना चाहिए। कवि ने शब्दों की पुनरावृत्ति द्वारा मनुष्य को अपनी दृढ़ता पर डटे रहना तथा बिना विचलित हुए अपनी राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। अर्थात यह जीवन फूलों का नहीं बल्कि कांटों की शैया है, जिस पर मनुष्य को हर प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए बिना पीछे मुड़े अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ऐसी बातों को दर्शाना ही इस कविता का मूल मंत्र है। अग्निपथ का अर्थ है बहुत ही कठिन मार्ग। अग्नि मतलब आग और पथ मतलब रास्ता। तो अग्निपथ यानी जीवन का जो ये रास्ता है, जीवन रूपी जो नैया है, यह बहुत कठिन मार्ग है। लथपथ सना हुआ, स्वेद पसीना, पत्र पत्ता, रक्त खून, शपथ कसम, अश्रु आंसू। तो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अब मैं पहले छंद जो हमने पढ़ा है, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, इसका भाव करने जा रही हूँ मैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें ये शिक्षा दी है कि अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए।
हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते चलना चाहिए। अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ली तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए बच्चन जी ने कहा है, जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे जितने भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में क्यों ना आए, आपको कभी भी उनकी छांव का आसरा लेने के लिए रुकना नहीं है। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते जाना है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, तू न थमेगा कभी। अग्निपथ कविता की इन पंक्तियों में हरिवंश बच्चन जी ने यही कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी नहीं थकना चाहिए। चाहे वह कितना ही परेशान बेचैन क्यों ना हो जाए, पर उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी कर्म पथ पर चलते चलते थमना नहीं चाहिए। थमना मतलब रुकना। बहुत आसान सी कविता है। कविता को पढ़ते ही हमें अर्थ भी समझ में आता है आसानी से, यदि हम इसके भाव को समझ लेते हैं तो। कवि कहते हैं, कभी अपने कर्मों को करते करते रुकना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग से मुड़ेगा नहीं, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए। तो नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, यह महान दृश्य है। ठीक है, जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धूल, तेज धूप, आंधी तूफान और सामाजिक समस्याएं सब सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य पसीने, आंसू और खून से लथपथ होकर भी अपने कर्म के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अनोखा अनुभव होता है। इसलिए अग्निपथ कविता की जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने एक महान दृश्य कहा है इस बात को कि चाहे मनुष्य के सामने कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, उसे बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते अपनी जिंदगी की मंजिल को पा लेना है। तो बच्चों, ये तो थी आपकी कविता अग्निपथ। अब आपको मैं इस कविता के मुख्य बिंदु बता रही हूँ। धन्यवाद।